बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउंसिएशन के एक उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं जो पाकिस्तानी और इंडियन स्पीकर्स स्पेशली उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है हर वक्त के आर जो लेटर है, र साउंड, ये प्रोनाउंस करनी है या नहीं करनी, और कब करनी है और कब नहीं करनी। तो बेसिकली जो बेसिक ब्रिटिश रूल्स हैं उसके मुताबिक आपको मैं बताऊंगा जो इंटरनेशनली जिस तरह से यूज़ होता है। एक जगह पे थोड़ा सा अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी चेंज है, वो भी मैं साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखना ये है कि ये जो र साउंड है, एल्वुलर र साउंड, बेसिकली एल्वुलर ये साउंड है। इसको एल्वुलर इसलिए कहते हैं कि एल्वुलर रिज से ये प्रोनाउंस होती है हमारे माउथ में। तो रे र साउंड जो है यानी कि आर, उसकी फोर प्लेसेस होती हैं। सबसे पहले तो ये कि वो किसी वर्ड के स्टार्ट में आ सकता है, ये साउंड किसी वर्ड के स्टार्ट में आ सकती है। सेकेंडली, वो किसी वर्ड के मिडल में आएगी और वाउल से पहले होगी, यानी कि मिडल में होगी तो वाउल से पहले। और थर्डली, ये र साउंड मिडल में होगी लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले होगी। वाउल साउंड वो साउंड होती है कि जिसमें हमारे बोलते हुए माउथ में कोई ब्लॉकेज नहीं होती, जो नॉर्मली ए ई आई ओ यू से प्रोनाउंस होते हैं। और जो इनके अलावा साउंड्स होती हैं वो सारी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लेकिन वर्ड के मिडल में, मिडल का मतलब एग्जैक्टली मिडल में नहीं, मतलब कहीं पे भी दरमियान में हो सकती है, बस एंड पे या स्टार्ट पे नहीं है। और चौथा होता है कि ये साउंड जो है वो एट द एंड ऑफ अ वर्ड, वर्ड के एंड पे हो सकती है। अब हम देखते हैं कि अगर ये साउंड किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आ जाए, जैसा कि रेड है, तो ये साउंड बोली जाएगी। रेड, राइट, राइट, राइम, रैप। इसमें आप ये देखें कि लास्ट वाले जो थ्री वर्ड्स हैं इनमें डब्ल्यू आर मिल के र की साउंड दे रहा है, फिर उसके बाद आर एच मिल के र की साउंड दे रहा है, फिर डब्ल्यू आर मिल के र की साउंड दे रहा है। यानी कि हमें साउंड र की चाहिए। राइट में डब्ल्यू साइलेंट है, रैप में डब्ल्यू साइलेंट है, लेकिन राइम में एच साइलेंट है। बट इन एनी केस हमें स्टार्ट में र की साउंड अगर मिल रही है तो वो हमारा इस वक्त मेन टॉपिक है। तो अगर ये किसी भी वर्ड के स्टार्ट में ये साउंड आती है तो ये बोली जाएगी। सेकंड, अगर ये साउंड किसी वर्ड के एंड पे, सॉरी, मिडल में आती है लेकिन वाउल साउंड से पहले है, जैसे प्रेजेंट। प्रेजेंट में र साउंड के बाद आप देखें कि ए साउंड आ रही है, प्रेजेंट जो कि वाउल साउंड है। पेरी, सॉरी, ब्रिस्क, ट्रू। इसमें आप देखिए कि वाउल साउंड से पहले अगर र साउंड आएगी, वाउल साउंड से पहले अगर र साउंड आएगी और वो साउंड, और र साउंड मिडल में होगी वर्ड में, एंड स्टार्ट पे या एंड पे नहीं होगी, तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे। वो साइलेंट नहीं होगी बल्कि प्रोनाउंस होगी। अच्छा, थर्ड प्लेस पे अगर हम देखें तो मिडल में आएगी लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, जैसा कि शर्ट, लर्न, कोट, हार्ट, हॉटी। इसमें देखें कॉन्सोनेंट साउंड से पहले र साउंड आ रही है और वर्ड के मिडल में है, तो ऐसी र साउंड प्रोनाउंस नहीं होती, सिर्फ साउंड को थोड़ा सा लॉन्ग करती है, जैसे शर्ट, लर्न, कोट, हार्ट, हॉटी। मतलब क्या है कि र साउंड अगर मिडल में हो और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हो तो ये प्रोनाउंस नहीं होती। और अगर ये एंड पे हो, फादर, बियर, केयर, स्टोव। अच्छा, अब इनमें देखिए कि र साउंड एंड पे आ रही है। अच्छा, ये जो ई आ रहा है ना एंड पे, केयर में और स्टोर में, ई की यहाँ पे कोई वर्थ नहीं है क्योंकि हम साउंड की बात कर रहे हैं और एंड वाला ई कोई साउंड देता ही नहीं है।
इसलिए इसको तो आप छोड़ दें। मतलब पहले दो वर्ड्स में फादर और बियर में आर र साउंड दे रहा है, और लास्ट टू वर्ड्स में आर ई र साउंड दे रहा है। तो बहरहाल बेसिक ब्रिटिश रूल्स के मुताबिक, जो पूरी दुनिया में चलते हैं, जिसको हम न्यूट्रल प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं, उसके मुताबिक अगर र साउंड एंड पे आएगी तो ये प्रोनाउंस नहीं होती। फादर, बियर, केयर, स्टोव। लेकिन अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में ये जो लास्ट वाली र साउंड है, इसको बोला जाता है थोड़ा सा फादर, बियर, केयर, स्टोर। मतलब थोड़ा सा बोला जाता है र साउंड को। लेकिन बाकी हर जगह पे ये इसके रूल्स जो हैं वो एक ही जैसे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमने इस छोटे से आइडिया से आपको प्रोनाउंसिएशन की एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस करके इसमें एक्सपर्ट होंगे। थैंक यू। अल्लाह।